इस मूवी की स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं है, बल्कि ऐसे बहुत से एलियंस जीव हैं जो कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। इंसानों को इस बात पर पूरा यकीन था कि एक न एक दिन कोई एलियन सिविलाइजेशन आसमान से उनकी दुनिया पर जरूर आएगी, और ऐसा हुआ भी। एलियंस धरती पर आए, लेकिन स्काई से नहीं बल्कि पैसिफिक ओशन से। पैसिफिक ओशन में एक ऐसा दरवाजा है जिसकी हेल्प से दूसरी दुनिया के जीव इस दुनिया में आ सकते थे। उसी दुनिया से एक बहुत ही विशाल जीव इस दुनिया में आ जाता है जो कि इंसानों पर हमला करने लगता है। काइजू सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ तो मारे जाते हैं। बाद में आर्मी के लोग उस काइजू को मार देते हैं, लेकिन उस जीव के मरने के बाद उसी जैसे और भी बहुत सारे काइजू वहां पर आने लगे, जिस वजह से इंसानों को इतने सारे जायंट्स को खत्म करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। इसी प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए सभी कंट्रीज के इंसानों ने एक साथ मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने का डिसाइड किया जिससे उन विशाल जीवों को खत्म किया जा सके। इसी वजह से इंसानों ने काइजू से मुकाबला करने के लिए काफी जायंट रोबोट्स को बनाने लगे ताकि वो रोबोट्स उन काइजू को खत्म कर सकें। लेकिन एक अकेला शख्स उन जायंट रोबोट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि इसकी वजह से उस शख्स की बॉडी में काफी बुरे असर होने लगे थे, जिस वजह से इंसानों ने दो इंसानों के दिमाग को एक ही रोबोट के साथ कनेक्ट कर दिया, जिससे वो दोनों मिलकर उस रोबोट को कंट्रोल कर सकते थे। इंसानों का ये तरीका बेहद ही शानदार था, क्योंकि इसकी वजह से इंसानों ने कई सारे काइजू को खत्म कर दिया होता है। इस वजह से टाइम के साथ इंसानों के दरमियान जो काइजू को लेकर था वो भी कम होने लगता है, क्योंकि इंसानों को अपने बनाए हुए रोबोट्स पर काफी भरोसा होता है, जिस वजह से अब वो बिल्कुल बेखौफ हो गए थे। इसी तरह करके वक्त गुजरता जाता है और एक दिन पैसिफिक ओशन से ऐसा काइजू बाहर आता है जो कि बाकी काइजू से बहुत ही ज्यादा बड़ा और काफी पावरफुल था, जिस वजह से उसे रोकने के लिए दो जुड़वा भाई उस बड़े से रोबोट में आ जाते हैं और वो शूट पहनकर उस रोबोट को कंट्रोल करने लगते हैं। जिसके बाद ये उस प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर काइजू मौजूद होता है। बाद में वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन दोनों ही जायंट्स के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों मिलकर उस काइजू को काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देते हैं। उन दोनों को ही फील हो रहा होता है कि काइजू मारा गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि वो वापस से उन पर अटैक कर देता है। अचानक से हुए इस हमले से रोबोट काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है और इसके साथ ही काइजू उसके भाई को भी मार डालता है। इस बात से उसके भाई को काइजू पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, जिस वजह से वो उस पर अटैक कर उसे मार डालता है, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिस वजह से बाकी लोग उसे सेव कर लेते हैं। सीन चेंज हो जाता है और अब हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को देखते हैं जो कि उस प्रोग्राम में फंडिंग किया करते थे। वो लोग उन लोगों को बताते हैं कि इंसान किसी भी सूरत में काइजू का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काइजू इतने ज्यादा चालाक हैं कि उन्होंने इंसानों के हर मूव को समझ लिया है, जिस वजह से अर्थ पर अब पहले वाले काइजू से भी ज्यादा पावरफुल काइजू आएंगे, जिन्हें हरा पाना काफी मुश्किल होगा। जिस वजह से वो लोग जो कि इस प्रोग्राम को फंडिंग कर रहे थे, वो अपनी फंडिंग को रोक देते हैं और वो उस शख्स को सभी रोबोट्स को लेकर पैसिफिक ओशन के पास जाने का कहते हैं, ताकि वो वहां पर ऐसी वॉल को बना सकें कि उससे कोई भी काइजू इस तरफ न आ सके। लेकिन वो शख्स इतनी आसानी से इस प्रोग्राम को रोकने वाला नहीं था, जिस वजह से वो अपनी अलग टीम बनाता है, जिसमें वो सबसे पहले उस शख्स को अप्रोच करता है जिसके भाई को काइजू ने मार डाला था। लेकिन वो शख्स अपने भाई की डेथ से इतना ज्यादा सैड था कि वो वापस से उनके साथ मिलकर काम करने से इनकार कर देता है। लेकिन जब वो शख्स उसे काफी समझाता है तो रैली उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है।
जिसके बाद ये सब दूसरी प्लेस पर आ जाते हैं जहां पर 4 रोबोट्स मौजूद होते हैं। दरअसल इन सभी रोबोट्स पर काम चल रहा होता है ताकि इन सबको काइजू से लड़ने में यूज किया जा सके। वहीं पर हम उस शख्स की बेटी को देखते हैं जिसने उसे अडॉप्ट किया होता है। वो अपने डैड को बताती है कि उसे भी उस फाइट में पार्टिसिपेट करना है ताकि वो काइजू को डिफीट कर सके। लेकिन वो शख्स इसके लिए राजी नहीं होता है क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बेटी अभी उतनी परफेक्ट नहीं बनी है कि वो काइजू को डिफीट। इधर रैली ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो उसमें सब लोगों को हरा देता है। अब क्योंकि उस लेडी को भी काइजू से लड़कर उन्हें डिफीट करना होता है, जिस वजह से वो रैली से मुकाबला करने लगती हैं। लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं, जिस वजह से वो टीम अप कर लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों के माइंड को जोड़ दिया जाता है जिससे वो रोबोट को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन उसी दौरान रैली अपने अतीत की यादों में चला जाता है जब काइजू ने उसके भाई को मार डाला था। लेकिन जल्द ही वो वापस अपने सेंसेस में आ जाता है। वहीं पर हम उस लेडी को देखते हैं, वो भी अपने अतीत में आ गई होती हैं जब काइजू ने उसके पेरेंट्स को मार डाला था। इधर प्रेजेंट में वो लेडी रोबोट के एक वेपन को एक्टिवेट कर देती हैं। अब क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं होती है, जिस वजह से वो वेपन को एक्टिवेट कर देती हैं। ये देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं, जिस वजह से वो ऑफिसर पावर सप्लाई को ही बंद कर देता है, जिससे वो रोबोट बंद हो जाता है। इधर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि काइजू के दिमाग को अपने दिमाग से कनेक्ट कर लेता है, जिस वजह से वो उस प्लेस पर आ जाता है जहां पर काफी सारे काइजू मौजूद होते हैं। और वहीं पर वो एलियंस को भी देखता है जो कि काइजू को बना रहे होते हैं। बाद में वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि असल में ये काइजू काफी वक्त पहले से धरती पर थे, जब इंसान का कोई भी वजूद नहीं था। लेकिन एटमॉस्फेयर के चेंज होने के बाद जायंट्स को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी थी, जिस वजह से वो पैसिफिक ओशन के अंदर आ गए थे। लेकिन अब एटमॉस्फेयर इंसानों के फैलाए हुए पोल्यूशन की वजह से काफी तेजी से बदल रहा है, जिस वजह से काइजू वापस से पहले की तरह दुनिया में आने लगे हैं। बाद में उन्हें डिवाइस की हेल्प से पता लग जाता है कि पैसिफिक ओशन से एक और काइजू बाहर आ गया है, जिस वजह से उसे रोकने 2 रोबोट्स जाते हैं। लेकिन वो काइजू पहले वाले सभी काइजू से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो दोनों ही रोबोट्स यहाँ पर हारते हुए नजर आ रहे होते हैं। और बाद में काइजू उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसी दौरान ही वहाँ तीसरा रोबोट भी आ जाता है और वो काइजू पर अटैक कर देता है, जिस वजह से काइजू अपने बॉडी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस निकालता है, जिसकी वजह से रोबोट उनका पूरा डिपार्टमेंट ही बंद पड़ जाता है। जिस वजह से रैली उस शख्स को काफी समझाता है कि वो उस लेडी को अपनी पार्टनर चुनकर काइजू से लड़ने वहाँ पर जाना चाहता है। अब क्योंकि वो काफी रिक्वेस्ट करता है, जिस वजह से वो शख्स उसे वहाँ पर जाने की इजाजत दे देता है। जिसके बाद ये दोनों उस प्लेस पर आ जाते हैं और वो उस काइजू पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं और बाद में फाइनली वो उस काइजू को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इधर एक और काइजू सिटी में आ गया होता है जो कि उन लोगों पर अटैक करने वाला था। इधर हम उस साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस शख्स के पास आया होता है जो कि काइजू के बॉडी पार्ट्स को सेल किया करता था। वो साइंटिस्ट उसके पास से काइजू का ब्रेन लेने आया था ताकि वो उसके दिमाग के जरिए काइजू के बारे में और भी ज्यादा जान सके, क्योंकि उसके पास जो काइजू का दिमाग होता है वो डेड हो गया था। वो शख्स उसे बताता है कि जब तुम काइजू के दिमाग से कनेक्ट हुए थे तो उसी दरमियान ही काइजू भी उसके दिमाग से कनेक्ट हो गया था और उसे भी तुम्हारे बारे में काफी सारी चीजें पता लग गई थी, जिस वजह से वो काइजू तुम्हें खत्म करने के लिए किसी भी वक्त यहाँ पर आता ही होगा। जिसके बाद ही वहाँ पर वो काइजू आ जाता है जो कि उस शख्स पर अटैक कर उसे खत्म करने वाला होता है। तभी वहाँ पर रैली भी अपने रोबोट के साथ आ जाता है और अब उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है,
दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में काइजू उस रोबोट को पकड़ लेता है और वो उसे हवा में काफी ऊंचाई तक उड़ा ले आता है और अब वो उस रोबोट को इतनी ऊंचाई से फेंकने वाला था, लेकिन इससे पहले ही रोबोट अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद वो रोबोट नीचे आ जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता है। लेकिन इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से वो काइजू मारा जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर आते हैं। उस साइंटिस्ट को काइजू का दिमाग चाहिए होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो काइजू भी मारा गया होता है। भी उस काइजू के अंदर से एक और काइजू बाहर निकलता है जो कि उन लोगों की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन कोई चीज उसके गले में अटक जाती है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन उस दूसरे आदमी को लग रहा होता है कि वो काइजू मर गया है, जिस वजह से वो उसके करीब में खड़ा हो जाता है। तभी उसी दौरान ही काइजू उस शख्स को पकड़कर उसे खा लेता है। इधर वो शख्स डिसाइड करता है कि वो उस डोर को ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिस डोर की हेल्प से वो जीव अपनी दुनिया से इस दुनिया में आते थे। अपने इसी प्लान के साथ वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। इधर वो साइंटिस्ट काइजू के दिमाग से जुड़कर इस बात का पता लगा लेता है कि वो लोग उस डोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो डोर सिर्फ और सिर्फ काइजू के लिए ही ओपन होता है, किसी और के लिए नहीं। लेकिन इससे पहले कि साइंटिस्ट उन्हें कुछ बता पाता, उससे पहले ही वहाँ पर काइजू आ जाते हैं जो कि उन पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स कर रहे होते हैं। बाद में रैली का रोबोट उस काइजू को मार देता है। इधर वो काइजू उस पर काफी ज्यादा अटैक्स करने लगता है और वो उनके रोबोट को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। बाद में काइजू अपने बाकी साथियों को भी वहाँ पर बुला लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो काइजू उसे कुछ करते, उससे पहले ही वो अपने रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे वो लोग भी मारे जाते हैं। ये देखकर रैली उस दूसरे काइजू पर अटैक कर देता है और वो उसे काफी बुरी तरह इंजर्ड कर देता है। उसी दौरान ही वहाँ पर वो काइजू आ जाता है जो कि उस हमले में सरवाइव कर गया था। वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं और बाद में वो उसे लेकर उसी डोर की तरफ कूद जाते हैं। बाद में रैली उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वो सब काइजू मारे जाते हैं। लेकिन उस हमले से ये लोग खुद को सरवाइव कर लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। Thank you so much for watching.